नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार, क्या हाल है? चल बढ़िया एकदम, आप बताओ। बस बढ़िया है। मैं आपके पास एक काम आया हूँ। बोलो। देखो भैया, जिस टाइम मैं पैदा हुआ था उस टाइम बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन आज मैं मास्टर हूँ तो सभी मास्टर क्यों नहीं है? अरे वो तो अपने अपने भाग्य की बात होती है। हाँ भैया जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ पैदा हुए हैं लेकिन भाग्य अलग अलग क्यों हैं? अरे भाग्य तो अलग अलग होता है, लेकिन मेरे को इसका मालूम नहीं है। आप लोग ऐसे करो, कोई संत महात्मा है उसके पास जाओ। वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको अपने गांव से बाहर अच्छा। बना जंगल है, हाँ, ठीक है। हाँ। वहाँ को तप कर रहा होगा, तो उससे पूछो आप। इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो ये बात मैं कन्फर्म करके ही रहूँगा। हाँ कोई बात नहीं, पूछ लो उनसे, ठीक क्योंकि है ना? हर किसी को पता चले हम लोग एक साथ पैदा हुए हैं लेकिन भाग्य अलग अलग क्यों है। मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है ये सोचकर। हाँ हाँ वो तो सही है, लेकिन आपको वहीं पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया जी, मैं चलता हूँ। ओके भैया, और चाय पानी? बस। ओके भैया। यार आज तक ये तो मैंने नहीं सोचा, भाग्य अलग अलग होता है। बात तो ये सही कर रहा है। मास्टर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या सोच रहे हो आज? जो बात मैं सोच रहा हूँ ना, अगर वो आप सुनोगे तो आपको भी सोचने को मजबूर कर देगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देगी? हो सकता है इसका समाधान मेरे पास हो। अरे भाई, क्या समाधान की बात कर रहे हो? मैं पड़ोस वाले भैया के पास गया था, उन्होंने बोला कि ये तो मेरी समझ नहीं आ रहा। तो आप ये बताओ, जिस टाइम मैं पैदा हुआ था उस टाइम बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग क्यों है? आज मैं मास्टर हूँ तो सारे मास्टर क्यों नहीं बने? अरे वाह मास्टर जी, आपने क्या गजब बात कही है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। बात तो यही है, लेकिन अरे गुरुजी, लेकिन वेकिन को छोड़ो, आप बताओ उस भैया ने आपको क्या समाधान बताया? उन्होंने ये बताया है कि ये घने जंगल में जाना आप, वहाँ पर क्या है, एक महाराज जी रहते हैं, आपको इसका जवाब वही दे सकते हैं। तो आपने क्या सोचा फिर? सोचा क्या, बस मैं जाने ही वाला था, इतने में आप आ गए। तो आपने वहाँ पे जाओ ना, जो भी बात हो तो आप मुझे जरूर बताना। हाँ आपको भी बताऊंगा, लेकिन मेरे अंदर जो दिमाग में जचा हुआ है ना, तो वो भी जरूरी है। चलो ठीक है मास्टर जी, आप जाओ, मैं भी जाता हूँ। चलो ठीक है, ठीक। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम बच्चा। महाराज जी, मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए ना मैं जंगल में भटकता हुआ आपके पास आया हूँ। हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? महाराज जी, जिस टाइम मैं पैदा हुआ था ना उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया होगा, लेकिन सब के भाग्य अलग अलग क्यों हैं? अगर एक ही टाइम पैदा हुए सबका भाग्य एक साथ एक जैसा ही होना चाहिए। चल खड़ा हो, भाग यहाँ से। अरे सुनो, यहाँ से कोसों दूर जाओगे ना, वहाँ पे एक बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, उनसे जाके यही सवाल पूछना, वो इसका हल बता देंगे आपको। अरे ये क्या हो रहा है? ये महाराज जी तो अपना ही मांस खा रहे हैं। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम, बैठो। कहाँ से आए हो भैया? गांव से आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बच्चा, कैसे आना हुआ? महाराज जी, बहुत बड़ा प्रश्न लेके आया हूँ मैं आपके पास में। हाँ बोल बच्चा, क्या प्रश्न है? महाराज जी, प्रश्न तो ये है कि जिस टाइम मैं पैदा हुआ था ना, अच्छा। उस टाइम मेरे जैसे बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, ठीक। लेकिन आज मैं मास्टर हूँ तो सभी बच्चे मास्टर क्यों नहीं बने? अरे दुष्ट, खड़ो हो यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न करते हो, चलो जाए यहाँ से। अरे सुन, इधर आ, बैठ जाए। हाँ महाराज जी। चल बच्चा, आज मैं तेरे को बताता हूँ भाग्य और कर्म में क्या फर्क है। हाँ हाँ महाराज जी, बस इस प्रश्न का आप जवाब बता दो मुझे। तो सुन बच्चा बात, एक बहुत पुराने समय की बात है। 3 भाई थे, तो वो आपस में मतलब एक जंगल था, उसमें गुजर रहे थे, ठीक है। तो उसको बहुत बड़ी प्यास और भूख लगी थी,
और रास्ते में जाते जाते उसको एक पोटली मिल गई आटे की। तब तीनों ने विचार किया कि खाना बनाते हैं और खाना पक के तैयार हुआ। इतने में अचानक एक बाबा जी आ गए। तो उनमें से सबसे बड़ा भाई था ना, उनसे बाबा जी ने बोला भी मेरे को खाना दो। तो वो बोला मैं अगर बाबा जी आपको खाना दे दूँ तो मैं क्या मेरा मांस खाऊंगा। और आगे थोड़ा सा गुजरे दूसरा भाई बैठा था। दूसरे भाई ने बोला अगर बाबा जी आपको मैं खाना दे दूँ तो मैं क्या इस जंगल से लकड़ी उठा के खाऊंगा। तो बात रही तीसरे की। जब वो तीसरे भाई के पास गया ना बाबा जी, तो उसने बोला बाबा जी आप ऐसे करो, आधी रोटी आप खा लो और आधी रोटी मैं खा लूँगा। ये था उन तीनों भाइयों का अपना अपना कर्म। अब सुन मेरी बात। हाँ बाबा जी बताओ। और जिस भाई ने ये बोला था ना कि बाबा जी अगर आपको मैं रोटी दे दूँगा तो मैं क्या इस जंगल में लकड़ियाँ खाऊँगा, जिसको तू छोड़ गया है ना वो अभी तक लकड़ियाँ ही खा रहा है। और रही बात उस भाई की जिसने बोला भी बाबा जी आप मेरे सामने बैठो, मैं आपको आधी रोटी दे दूँगा आधी मैं खा लूँगा, तो वो है आज मास्टर, वो है तू। और जिस भाई ने ये बोला था अगर मैं आपको खाना दे दूँगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊँगा, तो देख वो हूँ मैं तेरा बड़ा भाई। तो देख आज भी मैं अपना ही मांस खा रहा हूँ। ये होता है अपना अपना कर्म, और कर्म से ही भाग्य बनता है। तो देख मेरे छोटे भाई, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तूने तेरा अच्छा कर्म कमाया तो तू आज एक मास्टर है, और मैंने मेरा बुरा कर्म कमाया तो मैं यहाँ बैठा मेरा मांस नोच रहा हूँ। ये प्रकृति का नियम है। आगे समझ में। नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे होंगे। तो ये थी हमारे एक पुराने समय की कहानी जिसमें हम लोगों ने दर्शाया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो साथियों उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी दबा देना ताकि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।